हेलो नमस्ते, वेलकम टू आरएस ओनली। मैं हूं मनीषा और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको जनरली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ में देखा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं और पार्ट ए सेक्शन में जो आपका ग्रामर का जो एग्जाम है उसका जो पार्ट ए सेक्शन है सिलेबस का, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चंस इसके जरूर आते हैं। ये आपके बेसिक ग्रामर का पोर्शन होता है और इसको यूज जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं आप? इस पोर्शन को कॉम्प्रिहेंशंस में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जैसा कि मैंने यहां बताया, और इसको यूज करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और इनफॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में आता है तो वहां पर भी आप ये भी और ये भी यूज कर सकते हैं। इसको ये आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ग्रामर को, आपकी जो स्पीच है, आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, जो बोलने का तरीका है, उसको रिफाइन करता है। और ये हम रोज यूज करते हैं। इस तरह से हम रोज बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी को आपने एज इट इज कोट कर दिया। कोट कैसे कर दिया? द प्राइम मिनिस्टर सेड एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म will be seen as an act of war। ये एग्जैक्ट वर्ड्स अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोले थे तो आप इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। अभी रिसेंटली स्पीच तो नहीं थी इसलिए मेरे को यही एग्जांपल आया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। ओके ठीक है, सिंपल एग्जांपल पे चलते हैं। उसने कहा मैं आ रही हूं। ठीक है, शी सेड आई एम कमिंग। मैंने किसी को फोन किया, हेलो कहाँ है, मैं आ रही हूं। जो सामने जो मेरी फ्रेंड बैठी है, मैं उसको बोलूंगी फोन काट के, उसने बोला मैं आ रही हूं। ऐसी बात करते हैं अपन। ये लीजिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। डिफिकल्ट सेंटेंसेस को अभी नहीं देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में वो स्पीच चल रही थी इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ये आपका कौन सा पोर्शन है? डायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली उन वर्ड्स को एज इट इज यहां पर उतार दिया जो आपको आपकी फ्रेंड ने बोला था। अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाती हूं। शी सेड, अब हम इन कोट्स को खोलेंगे, है ना। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रही, जो मुझे मेरी फ्रेंड ने फोन पे बताया, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड्स आपको नहीं बता रही। मैं उन वर्ड्स को अपने खुद के शब्दों में पिरो के आपको बता रही हूं, यानी कि मैं कोट्स को यूज नहीं करूंगी। शी सेड दैट, उसने कहा कि वो आ रही हैं। ठीक है, बहुत इजी हो गया। ट्रांसलेशन भी करके बताया मैंने और कोट्स को खोलते कैसे हैं वो भी बताया। इन कोट्स को और इस कॉमा की जगह अपन ने ये वर्ड यूज कर लिया, और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म था ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म ले लेगा। कमिंग कमिंग ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा, पर आपका मेन टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट, आपका मेन टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका मेन टेंस पास्ट हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस अपन ने चेंज नहीं किया है। आ रही है ही है वो, क्योंकि वो रास्ते में है, वो आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके हैं किसी से कोई बात शेयर करने के या फिर उसको कोई बात बताने के। अब समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे? वेरी गुड। इनडायरेक्ट स्पीच इज जनरली रिफ्रेज्ड इन योर ओन वर्ड्स। आपके खुद के शब्दों में कही हुई जो बात होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, और आपने एज इट इज किसी और की कही हुई बात शब्द दर शब्द उतार दी, बता दी, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप एज इट इज शब्द नहीं बताएंगे जो आपको किसी ने पहले बोले। ठीक है, आपको उनको आपके खुद के शब्दों में आपको आगे मैसेज पहुंचाना है। डायरेक्ट स्पीच को डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब आप किसी की बात बता रहे हैं उसके एग्जैक्ट शब्दों में। ठीक है ना, आपने जो वर्ड्स उनको आप बताए गए वो एज इट इज बता रहे हैं, आपने उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। आई एम कमिंग को आई एम कमिंग ही बोला जा रहा है। मैं आ रही हूं, उसने बोला मैं आ रही हूं। मैं आ रही हूं चेंज नहीं किया। ठीक है,
उसी तरह से तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने वर्ड फॉर वर्ड, शब्द दर शब्द हमने सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे दी जो हमें इंफॉर्मेशन किसी और से मिली है, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। इतना तो नाम से समझ में आ रहा है। कैसा दिखता है, कोटेशन में होगा ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा था नीचे, पीछे वाली स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, शी सेड आई एम कमिंग, यही लिखा था मैंने। ये कोटेशन मार्क्स वाला पोर्शन ये रहा, जो बोले गए, जो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे बोले गए हैं उन वर्ड्स के दोनों तरफ मैंने कोटेशन लगा के उसको एक सिंगुलर सेंटेंस फॉर्म बना के बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, आस्क्ड और टेल भी हो सकता है, सॉरी टोल्ड होएगा। टेल का पास्ट क्या होता है, टोल्ड, बताया, उसने कहा, पूछा, और टोल्ड को क्या कहते हैं, बताया। इजी, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हैप्पी, शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूं। इसको हिंदी में लिखते हैं एक बार, उसने कहा मैं खुश हूं। ऐसे ही लिखते हैं, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, ऐसे ही लिखते हैं, उसने कहा मैं खुश हूं। तो मेरी किसी से बात हुई, मैंने उससे पूछा और बता कैसी है, मैं खुश हूं, मैंने फोन रख दिया और मेरे सामने जो भी है जिसको मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी है मैं उसको क्या बोलूंगी, उसने कहा मैं खुश हूं। अब सामने वाले को एग्जैक्टली ये पता चल गया, जब मैंने फर्स्ट फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा, ये फर्स्ट फॉर्म है, पर्सनल सेंटेंस है, ठीक है। तो जब मैंने सामने वाले को बताया कि मैंने फर्स्ट फॉर्म कोट किया है, तो उसको ये पूछने की जरूरत नहीं है तो सच बोल, उसने यही बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट फॉर्म बताया है, उसको अपने आप समझ में आ गया कि ठीक है, इसका मतलब जो हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले हैं। अब समझ में आया। इसमें कोटेशन मार्क्स होंगे, जैसा कि अपन ने देख ही लिया है। इसको पहचानते कैसे हैं, इस एक्सरसाइज में अपन ये देख रहे हैं कि किसी सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। कोटेशन मार्क्स होंगे, स्पीकर का ओरिजिनल वर्ड मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट है, ये टेंस भी सेम टू सेम होगा। और प्रोनाउंस जो है लाइक आई, यू, शी, ये रहा मैं, ये प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह ले ली इसने। सीता ने कहा सीता खुश, मैं खुश हूं, तो यहाँ पे मैं जो है प्रोनाउन है, तो सीता ने कहा मैं खुश हूं, तो मुझे वापस बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन होगा। यहाँ पर प्रोनाउन आपका आई है। लाइवली और डायरेक्ट, बट ऑब्वियस है, मतलब लाइवली है क्योंकि मैंने एज इट इज कोट किया है, मैंने कोई तिया पाचा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं मचाई सेंटेंस में। शी सेड आई एम हैप्पी, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं, बाद में कंपैरिजन करेंगे दोनों को। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा, ठीक है, लेकिन अपन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे, हमने हमारे खुद के शब्दों में उस बात को बताया है। और सर जब हम खुद के शब्दों में बताते हैं तो हम टेंस चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, शी सेड, इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूं तो होगा शी सेड दैट, कोटेशन खोल दिए मैंने, शी वॉज हैप्पी। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया इस सेंटेंस का। तो मैंने कोटेशन भी खोल दिए और मैंने टेंस भी चेंज कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ये हो गया ना सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में आ गए अपन। उसने कहा कि वो खुश है, हाँ ठीक है, हाँ जी। यू समराइज और रीफ्रेज द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। थोड़ी थोड़ी प्रेसी वाली क्लास जो मैंने ली थी वो वाली बात आ गई यहाँ पे, है ना। आप अपने खुद के शब्दों में बात पिरो के बता रहे हैं, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका दिखने में कैसा होता है। इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होते, कोटेशन मार्क्स किस में होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। आप इसमें टेंसेस को भी चेंज कर देते हैं, ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर बार आप इसमें टेंस चेंज करते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं उसको भी आप इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं, अभी इतना सिंपल सेंटेंस इसमें जो मैंने अपन यहाँ एग्जांपल देखा, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें अपन को वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, वो गलत नहीं होगा, आई वुड सजेस्ट आप एग्जाम में ना करें। पर अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हैं, शी सेड दैट
शी इज फाइन। तो ये सही है, वो खुश है, हाँ यार सब ठीक है, ऐसे बात करते हैं ना अपन। ओके है बस। अब इसका अपन एक एक्सरसाइज देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, जो मैंने पहले बताया आपको। कोटेशन मार्क्स नहीं है, प्रोनाउंस भी आपने चेंज कर दिए हैं, है ना, टाइम वर्ड्स आपने चेंज कर दिए नहीं, इसमें टाइम वर्ड्स नहीं है, इसमें आपने टेंस चेंज कर दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एम को आपने वॉज कर दिया। एक एग्जाम्पल से बताऊंगी कि टाइम वर्ड किसको बोलते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में ये वर्ड लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त आप उसमें टुमारो की जगह ये लिखेंगे। टुमारो का मतलब क्या होता है? कल, आने वाला कल। और नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है? अगला दिन। जिस भी प्रेजेंट डे की बात हो रही है उसका अगला दिन जो है वो टुमारो है, लेकिन ये टुमारो जो है वो डायरेक्ट की बात है, और ये नेक्स्ट डे जो है ये इनडायरेक्ट की बात है। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका टाइम वर्ड है, ठीक है ना, यहां लिखा है टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है ना, टुडे मतलब आज, दैट डे क्योंकि आप टेंस चेंज कर चुके हैं, तो मैं बता रही हूं आई विल बी कमिंग टुडे। शी सेड दैट शी वुड बी कमिंग दैट डे, शी केम दैट डे, टेंस भी चेंज कर दिया, टुडे की जगह दैट डे आ गया। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। ये समरी की तरह लगता है ना, मैंने किसी और को जानकारी दी है, वो भी अपने हिसाब से। लेस इमीडिएट देन डायरेक्ट स्पीच, ये अपन को समझ में आएगा। एक्सरसाइज देखते हैं। आई लव पिज्जा, ही सेड दैट ही लव्ड पिज्जा, शी आस्क्ड आर यू कमिंग, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। ये रहा आपका एग्जांपल। टाइम वर्ड, ये आपका टाइम वर्ड है। दे सेड दैट दे वुड गो द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह मैंने क्या बताया था? नेक्स्ट डे। और टुडे की जगह क्या है? दैट डे। इसमें समझाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। दे सेड की जगह दे सेड आ गया, मैंने कोट्स अगर खोले हैं, कॉमा रिमूव किया है तो मैंने दैट लगा दिया, कॉमा और दो कोट्स की जगह मैंने एक वर्ड ज्वाइन किया है दैट। दे की जगह यहाँ पर वी इस दे को डिनोट कर रहा है डायरेक्ट स्पीच में, दे की जगह यहाँ पर दे ही रह जाएगा, विल की जगह वुड आ जाएगा। अपन पीछे चले गए पास्ट में, गो टुमारो की जगह आपका द नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे, ठीक है। ये आपका टाइम वर्ड्स भी चेंज हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें गलती ना करें। आइडेंटिफाई इफ द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोटेशन मार्क्स से आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपका पहला साइन होगा। उसके बाद में अगर कुछ नहीं भी याद है ना आपको, तो भी ये याद रखना है कि सेंटेंस अगर कोट्स में है तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और अगर सेंटेंस में कहीं पे भी कोट्स नहीं है तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इतना तो मतलब ये बेसिक आपको आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। अब इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्विक टिप्स बता रही हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है ना। आई की जगह ही शी हो जाएगा, वी या अस की जगह दे देम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन, आपके टेंसेस चेंज हो जाएंगे और आपका टाइम वर्ड भी चेंज हो जाएगा। टाइम वर्ड जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हो, लेकिन किसी सेंटेंस में टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, तो ये चेंज हो जाएंगे। प्रीवियस डे, यस्टरडे क्या होता है? द प्रीवियस डे। मैं फिर से लिखती हूँ। टुडे होगा दैट डे, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे, ठीक है, और yesterday होगा the previous day। समझ में आ गया? ये तीन आपको वर्ड्स याद करने हैं, यही मेजर आपके एग्जाम में देखे गए हैं। टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, और yesterday इज द प्रीवियस डे। पिछला दिन, प्रीवियस, जो बीता हुआ कल होता है उसको क्या बोलते हैं? जिस दिन की बात हो रही है उससे पिछला दिन, जो जा चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं। प्रीति सेड आई एम कमिंग ओवर। सिंपल सोल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक है ना। देखना यहां पे, प्रीति said that she was
कमिंग ओवर। ओके, बहुत आसान था। रिपीट करें फिर से। मैंने कोट्स खोले और कॉमा हटाया तो मैंने ये वर्ड लगा दिया। आई एम कमिंग, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या कर दिया? शी वॉज कमिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओवर ओवर रह जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मोहन गेव मी द लैपटॉप, सेड दीपक। दीपक को लाएंगे पहले, ठीक है। दीपक सेड मोहन gave him the laptop, ये भी सही है। और दीपक said that Mohan had given him the laptop, ये भी सही है। इस वाले सेंटेंस में मैंने टेक्निकली टेंस चेंज नहीं किया है, फिर भी ये सही है। टेंस को चेंज करना कंपल्शन नहीं है, प्रेफर्ड है। और इस सेंटेंस में मैंने टेंस चेंज कर दिया है, परफेक्ट टेंस बनाया है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये सिंपल पास्ट टेंस है और इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। वेल एंड गुड, समझ में आ गया? वेरी गुड। थर्ड सेंटेंस है, ही सेड दैट ही वेंट टू द जिम दिस मॉर्निंग। चलो जिम चले। इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। ही सेड दैट, ओ सॉरी, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट है तो इसको क्या करना है अपन को? डायरेक्ट में करना है। चलो डायरेक्ट करते हैं। ही सेड, कॉमा और कोट्स, ये खा गई मैं, ठीक है ना। दैट अगर लगाना है तो कॉमा और कोट्स हटाना है, और अगर दैट अगर हटाना है तो कॉमा और कोट्स लगाना है। अच्छा खासा राइम हो गया है ना। ही सेड आई वेंट टू द जिम दिस मॉर्निंग। मैंने टेंस चेंज नहीं किया है। लाइक आई सेड बिफोर, टेंस चेंज करना कंपल्शन नहीं है। मैंने दैट हटाया, डायरेक्ट कोट्स लगाए और आपका सेंटेंस आ गया। ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ओके। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा लेसन है। ये इजी है, ये शॉर्ट लेसन था, ये रिवीजन के फॉर्म में था। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है, कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, या कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है, या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ वापस और चाहिए एग्जाम्पल्स से, आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मैं स्पीड तेज़ है मेरी या स्लो है, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। अपन ने एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। टाइम वर्ड्स भी देखे, मैंने आपको टाइम वर्ड्स की एक सिंपल लिस्ट प्रोवाइड की है। इसके और क्वेश्चंस, इसके और एग्जाम्पल्स, अराउंड 30-40 एग्जाम्पल्स मैंने वर्कशीट तैयार की है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का चैनल का आपको एड्रेस मिलेगा, वहां आपको जाना है। ये क्लास भी मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, और पीडीएफ के साथ में आपको एक वर्कशीट मिलेगी। उस वर्कशीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व्ड होंगे ताकि आप चेक कर सके कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व्ड मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये आपके पेपर 4 यानी कि इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 2 का पार्ट ए है। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने कवर किया है। बहुत शॉर्ट क्लास है, बहुत रिवीजन फॉर्मेट वाली क्लास है। डिटेल में अगर चाहिए तो मुझे बताना जरूर। ओके, थैंक यू।